थोड़ा, क्योंकि 100 करोड़ के टर्नओवर, 120 करोड़ के टर्नओवर, 9 करोड़ 90 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। तो आप थोड़ा हमें बताएंगे इसका ब्रेकअप क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको इतना रुपया का लोन लेने का? सर हमारी जो इंडस्ट्री है हाँ। इट्स अ टोटली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। ओके। सो इन द इनिशियल स्टेजेस वी हैड टू बाय द लैंड, कंस्ट्रक्शन करनी थी, मशीन्स खरीदने थे। ठीक है। सो आई जस्ट गिव यू ब्रेकअप ऑफ Sure, द sure. लोन तो प्लीज। आपको क्लियरिटी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक नॉक्स। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ है राजीव लाखोटिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकर्णी फैबकॉन लिमिटेड की, जो कि बहुत जल्द एनएससी में आईपीओ लेके आने वाले हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे इनके बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में और क्या है इनका आगे आने वाले दिनों में विजन। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, स्टॉक नॉक्स में श्रीकर्णी फैबकॉन को फॉलो कीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस है तो इनसे पूछिए, मैनेजमेंट आपको आंसर करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत बधाई, आप आईपीओ लेके आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो थैंक यू। तो पहला प्रश्न हमारा यही रहता है कि आप क्या बनाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या प्रोडक्ट्स हैं आप? So at SKFL we are into manufacturing of technical textiles. टेक्निकल टेक्सटाइल्स। Technical ओके। textiles. So let me explain you what a technical हाँ, textile क्योंकि अभी is. तक हमने हाँ. टेक्सटाइल सुना था, टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं सुना। तो technical textile is a very specialized fabric हम्म। made for a very specific purpose. ओके। While making it, we change the properties and characteristics totally, either from the stage of weaving, dyeing or coating. ठीक है। आप एक जैकेट पहन रहे हो, हाँ। it can be waterproof, हम्म। windproof और fireproof also. ठीक है। It's a technical textile. अच्छा। We use a sport shoe, backpack use कर रहे हैं. We see the fabric is very rugged. It doesn't get torn very easily. Again a technical textile. अच्छा। When our jawan is fighting on the border, wearing a bulletproof jacket or sleeping in Himalayas in a very low temperature in his tent or using a parachute. These are one of the finest example of technical textiles. तो आपने जो एक अच्छा बात बोला कि उसका प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, सो इधर उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है या कोई चीज हीट रेजिस्टेंस कर देता है, या कोई वाटरप्रूफ हो जाता है, कोई फायरप्रूफ हो जाता है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। हाँ, मतलब आप नॉर्मल टेक्सटाइल को उसमें कुछ काम करते हैं जिससे वो टेक्निक, मतलब उसका ये नॉर्मल टेक्सटाइल्स को काम नहीं करते हैं। फ्रॉम द इनिशियल, मैंने जैसे कहा कि इनिशियल स्टेज से हम लोग उसको चेंज करते हैं। अच्छा। उसकी वीविंग हैवी होती है, द डेंसिटी इज हायर, द कंपोजिशन इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप हमें बता सके क्या, जो आई शो यू, इट्स अ बैकपैक, दिस इनर आउटर फैब्रिक। अच्छा, ये बैकपैक में, या दिस इनर फैब्रिक, ये आउटर फैब्रिक और ये इनर फैब्रिक, दीस आर टेक्निकल टेक्सटाइल। दीस आर टेक्निकल टेक्सटाइल। और आप ये सप्लाई करते हैं? वी सप्लाई दिस, वी मैन्युफैक्चर दिस। सॉरी, यू मैन्युफैक्चर दिस। या, ओके। एंड दिस इज अ एयर मेश, दिस गिव्स सपोर्ट टू योर बैक। हाँ। वजन कितना भी हो आपको उतना हेवी नहीं लगता। इट गिव्स अ स्पॉन्ज एंड इट गिव्स अ ब्रीदेबिलिटी टू द पर्सन वेयरिंग इट। करेक्ट। सो दिस इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। ओके। नाउ यू आर यूजिंग अ हेलमेट। हाँ। सो दिस एयर मेश, इट इज गिविंग यू प्रोटेक्शन। करेक्ट। सो दिस इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। This is a technical textile. Okay. Then in a luggage, if you see this lining. Okay, this is also made by you. This is a technical textile. Wow. So you supply across industries? Yeah, we are focusing right now on multiple industries like luggage, upholstery. Okay. We are making fabric for chairs also. If you see the same fabric which uses helmet, it's the same fabric nowadays. Chairs are also made. Specialized apparels and shoes. अच्छा, अभी आप कुछ अपने क्लाइंटल्स बताइए। Sir, as far as clients are concerned, we have the topmost brands as our business partners. Okay. सफारी, सैमसोनाइट, VIP, ये लगेज इंडस्ट्री से, लगेज इंडस्ट्री से, बाटा, खादिम्स, शूज में स्पोर्ट्स शूज में काम आता है। स्पोर्ट्स शूज में दे आर यूजिंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स।
Even they are also manufacturing leather wallets and bags जिसमें भी अंदर में lining. Nowadays you are seeing that बहुत theft होते हैं बाहर में जो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड को मशीन को लगाया तो वी आर उसमें एक RFID लाइनिंग यूज होती है. अच्छा, ताकि वो रीड नहीं कर पाए. तो दैट इज ऑल्सो अ टेक्निकल टेक्सटाइल. देन वी हैव टॉमी, वी आर डूइंग विद फ्लेमिंगो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं. तो दीज आर टॉप क्लाइंट्स एंड दीज आर बेस्ट इन देयर इंडस्ट्रीज. सो अगर मैं बात करूँ तो आपके टॉप 10 क्लाइंटल्स के कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स हो जाएगा? We have a very fair client concentration. अच्छा. And our 60 to 70% business comes from our top 10 clients. हमें आपके प्रोडक्ट्स के बारे में तो आइडिया लग गया, बिजनेस भी समझ में आ गया. थोड़ा सा आप संक्षिप्त में अगर हमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल आप जो यूज़ करते हैं, तो अच्छा रहेगा ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि आप कैसे टेक्निकल टेक्सटाइल बनाते हैं. There are various processes and stages जिससे एक फैब्रिक को गुजरना पड़ता है to be a technical textile. Okay. So the first stage is yarn, which we buy from the biggest manufacturers of India. Then when the yarn comes in, we do the testing of the yarn, whether they are suitable for us or not. Then we have some processes like sizing. उस पे yarn पे strength चढ़ानी पड़ती है क्योंकि yarn डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं. Strength चढ़ा के then we directly go for weaving. Weaving के बाद we again do a checking for the weaved material, whether it is suitable for the customer. कोई problem तो नहीं है उसमें. Then we go for washing or dyeing. ठीक है. And the last stage is coating and branding of the customer. Or as per demand of the customer, the different types of coatings giving it the perfect strength for the perfect products. तो अभी जो आपने पूरा प्रोसेस बताया, ये सारा प्रोसेस आपका इन हाउस है? Almost we have everything in house, except the dyeing process. अच्छा, डाइंग आप बाहर से कराते हैं? डाइंग अभी हम लोग बाहर से कराते हैं. अच्छा, अभी हमने आपका बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. तो आपका टॉप लाइन क्या है और क्या मार्जिन्स में आप काम करते हैं? लास्ट ईयर वी क्लोज एट 127 CR. Okay. With a EBITDA of 19%. Okay. That was around 15 crores. And in FY22 we were at 85 CR. Okay. With the EBITDA of 12%. Okay. Which was around 8 crores. तो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है आपका, इज इट ड्यू टू द क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन होता है, या आपका EBITDA परसेंटेज थोड़ा फ्लक्चुएट? नहीं, लास्ट ईयर तक हम लोग वी वर एट अ मैसिव स्टेज ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू मशीन्स एंड ग्रोथ कैपेक्स कर रहे थे. दिस ईयर वी हैव concentrated on the cost cuts and now the infrastructure is ready to give us the economies of the scale of production. Economy scale की वजह से आपका मार्जिन में फर्क है. And we are going up in the value chain. Okay. जैसे हम लोग स्पेशलाइज और प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं वैसे मार्जिन्स भी अपसाइड हम लोग को मिल रही है. आपकी बैलेंस शीट में हमने देखा है करीब 90 करोड़ का लोन है. राइट. थोड़ा क्योंकि 100 करोड़ के टर्नओवर, 120 करोड़ के टर्नओवर में 9 करोड़ 90 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट. आप थोड़ा हमें बताएंगे इसका ब्रेकअप क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको इतना रुपया का लोन लेने की? सर हमारी जो इंडस्ट्री है इट्स अ टोटली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. ओके. सो इन द इनिशियल स्टेजेस वी हैड टू बाय द लैंड, कंस्ट्रक्शन करनी थी, मशीन्स खरीदने थे. ठीक है. सो आई जस्ट गिव यू ब्रेकअप ऑफ द लोन तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी. जो 90 करोड़ है, आउट ऑफ दिस 32 करोड़ इज अ टर्म लोन. ओके. एंड दिस टर्म लोन इज एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ अराउंड 3.5%. अच्छा. एंड वी आल्सो हैव अ कैपिटल सब्सिडी ऑन दिस. ओके. आउट ऑफ द 32 करोड़ we'll almost get 6 CR return from the government as subsidies. As capital subsidy. As capital subsidy. Okay. So this loan was unnecessary. So आपका पहला पोर्शन जो 32 करोड़ का, इसमें आप सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट देते हैं, मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है आपको. इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है. और इधर कैपिटल सब्सिडी भी आप बोल रहे हैं मिलता है, मिलेगा आपको जो 6 करोड़ का. राइट. ठीक है. ये हुआ 32 करोड़ 90. 32 हम लोग जो देते हैं इट्स वी पे 9% बट आई अंडरस्टैंड, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट या सब्सिडी आपको मिलेगा. हाँ ठीक है. We have around 24 crores as a promoter's loan. Okay. And that is an interest free loan. अच्छा, आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है कंपनी को. Yeah, we are not charging any interest on that. ठीक है. And we have no plans to withdraw it also. Okay. We have gone an understanding between the board. Okay. That will not withdraw it for the next 5 years. अच्छा. Rest we have 24 CR as a CC. पहला पोर्शन में क्लैरिटी आई कि आपने चीप कैपिटल आपको मिला
इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो आपने वो ले So लिया, we thought why to dilute the equity at that time. विच इज अ गुड चॉइस बिकॉज़ इक्विटी इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन डेट. सेकंड, आपने इंट्रोड्यूस जो करवाया है, मतलब कैपिटल, मतलब लोन जो दे रखा है प्रोमोटर्स एंड रिलेटिव्स को, वो आप इंटरेस्ट फ्री बोल रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट विड्रॉइंग इट. तो आप इतने सालों में आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया वो पैसा? It was the need of the business कि हमें अच्छा. हमेशा कैपिटल इंट्रोड्यूस ही करना पड़ा. अच्छा, तो वी हैव ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड द कैपिटल एंड नेवर विथड्रॉन इट. हाँ, मतलब कंपनी में काम करने के लिए पैसे चाहिए तो आपने कभी विड्रॉ नहीं किया, और आने वाले 5 सालों में आप नहीं विड्रॉ करना चाहते हैं. Yes, we have undergone understanding. अच्छा, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है. एंड थर्ड सीसी है. तो आप, नेक्स्ट मेरा प्रश्न ये है कि आपका जो इशू आने वाला है वो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है? आप पैसे कहाँ यूटिलाइज करेंगे? Sir, we are raising a fund of 42 CR ठीक है. and out of it 75% of the fund, that is around 31 crores, ठीक है. we will be using for a backward integration ठीक है. like we talked a while ago. अच्छा, वो कौन सा डाइंग वाला? Dyeing unit, yeah. जो आपने पूरा स्टेप्स बताया, Yes, डाइंग so- आपका इन हाउस नहीं है. With this dyeing house, will be a completely integrated unit ओह, and will become eligible for the MNCs around the globe now. अच्छा. This will help us going in the upscale of our products. हम्म. We'll be able to make more specialized products. Hmm. Like अभी हम लोग अगर 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ के फैब्रिक्स बना रहे हैं, तो we'll be able to make 70-80 रुपीज़ फैब्रिक as of now. Then even in the higher in the तो scale. ये आपका बॉटम लाइन में आपका इफेक्ट आएगा इसका. बॉटम लाइन में भी आएगा, एंड एज वी गेन मोर एंड मोर ऑर्डर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्रांड्स, हाँ. तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में आएगा. आप नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आपका मार्जिन बढ़ेगा. एंड दिस विल आल्सो हेल्प अस इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो हमको और डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्पफुल हो गया. तो जो कि आज आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास डाइंग यूनिट नहीं है. यस, ये सही रहेगा दिस बोलना. डाइंग हाउस विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड अ ह्यूज स्कोप. ठीक है. टॉप लाइन की और अगर हम बात करें तो आप कितने % कैपेसिटी में आप करेंटली रन कर रहे हैं? We are right now running at a capacity of 55%, ठीक है. and with the same set of machineries after जो the है dyeing आपके, house. Yes, हाँ. after the dyeing house, हम्म. and with the addition of a few more machines, not very हम्म. huge, we can go up to 220 CR in 2026. ठीक है. मतलब आप डबल कर लेंगे यहाँ से Right, सेल्स right. आपका जो है. 100%. आप इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी रहेगा. तो आपने कुछ जो ब्रेकअप दिया उसमें 23-24 करोड़ आपने बताया आपका सीसी लिमिट चल रहा है. तो आप और ये ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो पैसा रेज करें यहाँ से वर्किंग कैपिटल में भी यूज करेंगे? सर, ये जो वर्किंग कैपिटल जहाँ तक है, तो हाँ. इनिशियल वर्किंग हम लोग सीसी जो लिए थे, हाँ. बिकॉज ये इंटेंस, मैंने वहाँ कहा कि कैपिटल इंटेंसिव है, हम्म. एंड आवर बिगेस्ट कंपटीशन विद द इंपोर्ट्स, ओके. सो वी हैव टू कीप इन्वेंट्री लेवल्स एट अ हायर साइड, हम्म. क्योंकि इंपोर्टर्स के पास रेडी स्टॉक रहते हम्म. हैं, तो वी ऑल्सो कीप द रेडी स्टॉक, हम्म. एंड आवर कस्टमर प्लान्स ऑल्सो फ्लक्चुएट सम टाइम. करेक्ट. बट जैसे जैसे हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, इट्स नॉट कि हम लोग 200 करोड़ पे जाएंगे तो ये इन्वेंट्री सपोज हमारी आज 30 करोड़ पे है, तो 5-7 करोड़ ही बढ़ेंगी, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चेंज होने वाली है. तो मेरा यही प्रश्न आपसे था, नेक्स्ट प्रश्न, कि इन्वेंट्री इतना हाई अभी रखने का क्यों आपको ज़रूरत पड़ गया? सर, यही ना कि क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट से लड़ रहे हैं. तो आप हमेशा फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखते हैं अपने पास? Yes, we always have a prediction from our customers from next 3 to 4 months, and we keep a stock of 1 month for them. ओके. And क्योंकि हमारी साइकिल भी बड़ी है, WIP में बहुत गुड्स रहते हैं, वी टेक अ मटेरियल इन हाउस होने के बाद, यानी इन हाउस होने के बाद उसको कन्वर्ट होने 45 to 60 डेज लग जाते हैं. ठीक है. तो आने वाले दिनों में जब आपके थोड़े फंड्स इन्फ्यूज हो जाएंगे तो आपके क्या ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो सब में कुछ फर्क आएगा? Yes, they will obviously improve. आएगा. फ्रेंड्स, आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर लिया है, स्टॉक नॉक्स में श्री कर्णी फैबकॉन को फॉलो कर लिया है और व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ गए. अब हम अंतिम 2 प्रश्न पूछने जा रहे हैं राजीव जी से. सर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि आप टेक्निकल टेक्सटाइल में है, इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें ये करना चाहिए? My family was always in textiles. ओके. We have a legacy of almost 50 years Oh. in the textile industry. अच्छा. I joined my business 2 decades ago. अच्छा. After a few years of learning, I started dealing in this specialized fabrics. That time not even knowing that these were technical textiles. ओके. And as we grew, we are here in front of you. ठीक है. तो आप टेक्सटाइल फैमिली से ही बिलोंग Yeah. करते हैं.
लास्ट प्रश्न आपसे, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू आर कमिंग आउट विथ एन IPO, आपके साथ नए शेयर होल्डर्स, नए इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रमोटर का विजन जानना। सो गिव अस अ 5-year विजन फॉर योर कंपनी, कि आप 5 साल में कंपनी को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस कहाँ ले जाना चाहते हैं? So we are all ready for the takeoff. अच्छा। Going forward, once we are a fully integrated unit, we'll be planning to enter in the defense segments, decoratives, ओके। specialized apparels, and we want to continue with the leaders in technical textiles. And जैसे जैसे हम लोग 2026-27 तक जाएंगे, तो at that moment, at that time, we'll be almost utilizing 100% capacity. करेक्ट। So after that, we'll plan to expand even more from here. So you have plans for further expansion once you reach 100% capacity? 100%. ओके। राजीव जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द विजन। आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, आपने बताया आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं कंपनी के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और दर्शकों के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके IPO के लिए। मे यू अचीव द ड्रीम दैट यू हैव सेट वेरी सून। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो फ्रेंड, ये थे राजीव जी, और हमने जाना इनके कंपनी के बारे में। इन्होंने शुरुआत में अपने बिजनेस के बारे में बताया, फिर हमने कवर किया थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल्स को हमने देखा, और अंत में हमने ये जाना कंपनी का विजन क्या है, और ये जो पैसा रेज कर रहे हैं वो रेज करके वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर वापस से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉकनॉक्स में कंपनी को फॉलो कीजिए, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है उससे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अलविदा, खुश रहिए। थैंक यू।